बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन्स। वीवर्स, आज मैं चाइनीज़ राइस बनाऊंगी डिफरेंट स्टाइल में। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए आप वो नोट कर लें। अंडे लिए हैं मैंने, ये हरी मिर्चें हैं 150 ग्राम, ये मेरे पास स्प्रिंग ओनियन है 400 ग्राम, चिकन है 1 kg, इसे मैंने बॉयल कर लिया है। मटर है 1 कप, गाजर हैं 2 से 3 अदद, ब्रोकली है 1 कप या छोटा फूल, और शिमला मिर्च है मेरे पास 2 से 3 अदद। तो अब हम गाजर को और मटर को, ब्रोकली को, इन तीनों को हम हल्का सा स्टीम कर लेंगे। मतलब हमें इन्हें बॉयल करना है, लेकिन हमें इन्हें पूरी तरह पकाना नहीं है, बल्कि हल्का सा इनको नरम करना है। तो चलिए इन चीज़ों को स्टीम कर लेते हैं। ये मटर हैं, ये मैंने स्टीम कर लिए हैं। इसी तरह मैंने ब्रोकली को भी स्टीम कर लिया है और गाजरों को भी मैंने स्टीम कर लिया है। अब मैंने पानी चूल्हे पर रख दिया है चावलों के लिए। पानी हमारा बॉयल हो गया है। अब मैं इसके अंदर राइस जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे वो डाल दूंगी, और इनको अच्छी तरह से मैं निकाल लूँगी बाउल में से और पानी में डाल दूंगी, और उसके अंदर अच्छी तरह से चम्मच से इसको अच्छी तरह हिला लेंगे हम। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। मैं 3 कप राइस लिए हैं तो 3 टेबलस्पून मैं नमक ऐड करूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नमक डाल लीजिए। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं माशाल्लाह से। हमें इन्हें एक साइड पे करते हैं और एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा तेल डालिए, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। ये मैंने तकरीबन 1 गट्ठी लहसुन लिया था, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम लाइट सा फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। इसे हमें ज़्यादा जलाना नहीं है। इसके अंदर हम चिकन जो बॉयल किया हुआ था वो ऐड करेंगे। गाजर जो हमने स्टीम की थी, हल्का सा नरम किया था, वो भी ऐड कर देंगे। ब्रोकली जो हमने स्टीम की थी वो भी ऐड कर देंगे। शिमला मिर्चें ऐड करेंगे। मटर ऐड करेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। अब मैं ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी, चाइनीज साल्ट 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 4 से 5 टेबलस्पून, चिली सॉस 4 से 5 टेबलस्पून, और विनेगर सिरका ये भी 4 से 5 टेबलस्पून, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हम चीज़ें ये फ्राई करें तो हमें हीट तेज़ रखनी है। मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब भी हम चाइनीज़ खाना बनाते हैं तो हम हाई फ्लेम पे बनाते हैं, ताकि इनका जो कलर है वो बरकरार रहे और ये पानी नहीं छोड़े। अब हम इसके अंदर 8 अदद अंडे डाल देंगे। अब हम इन्हें आराम से मिक्स करेंगे, ताकि जो अंडे हैं वो थोड़ा बड़े बड़े चंक्स में इसके अंदर रहें, बिल्कुल हलवा ना बन जाए। इसलिए हम इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें लंबाई में काट के रखी थी वो डाल देंगे। स्प्रिंग ओनियन डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चाइनीज़ राइस के अंदर जो सबसे ज़्यादा मज़ा होता है वो स्प्रिंग ओनियन का ही होता है। और अगर आपके पास ब्रोकली ना हो तो आप इसके अंदर फूल गोभी भी डाल सकते हैं। ब्रोकली के इतने फ़ायदे हैं कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको ब्रोकली के मतलब बताऊंगी। कहते हैं कि ब्रोकली अगर आपको सोने के भाव में मिले तो ले लो। ये कौन सीड है ये मैं पहले लिस्ट में बताना भूल गई थी।
तो ये भी ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ब्रोकली के बारे में इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसके फ़वाइद आपको बताऊंगी। अगर आपको ब्रोकली नहीं मिलती, और मिलती भी मुश्किल से, सर्दियों के मौसम में तो मिल जाती है, आगे पीछे नहीं मिलती, इसलिए आप सर्दियों में लेके से फ्रीज़ कर लीजिए ताकि बाद में आपके काम आए। ब्रोकली के जगह आप फूल गोभी यूज़ कीजिए। हमारा मसाला तकरीबन माशाल्लाह से पक चुका है। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं होता क्योंकि ये चाइनीज़ खाने हैं, तो चाइनीज़ खानों को ज़्यादा कुक नहीं किया जाता। इनको तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी फ्राई किया जाता है। हमारा मसाला बन गया है। अब हम इसकी चावलों की तय लगाते हैं। तो चावल हमने बॉयल कर लिए थे, उनको पहले देचके के अंदर फैला लेंगे। चावलों को हमने फुल नहीं पकाना है, इनको हमें एक कनी रख के पकाना है, मतलब कि थोड़ा सा कच्चा रखना है। अब हम इनके ऊपर सब्जियां डालेंगे, फिर हम इसके ऊपर चावल डालेंगे, फिर सब्जियां डालेंगे, और इसी तरह हम इसकी 3 से 4 तय लगा लेंगे। हमारी तय लग चुकी है माशाल्लाह से सारी, और अब हम इनको ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट दम पे रखेंगे। माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, दम हमारा हो गया है पूरा। और देखिए हमारे चावल कितने खूबसूरत खिले खिले और कलरफुल बने हैं। और मज़ा तो इसका आप खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार चावल बनते हैं, और बग़ैर किसी सालन के भी आप इनको खा सकते हैं, और चिली सॉस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत, मज़ेदार और कलरफुल चावल ये बनते हैं। इनको देखते ही दिल खुश हो जाता है, जितने ये खूबसूरत बनते हैं माशाल्लाह से। मेरे घर में तो बहुत पसंद किए जाते हैं, इसीलिए मैं देख के भर भर के बनाती हूँ माशाल्लाह से। बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं ये। आप भी एक दफ़ा बनाइए और बार बार आपका बनाने को दिल चाहेगा इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। अब हमने कुछ अंडे तो बचा के रखे थे, जिसे मैंने बॉयल कर लिया था, उसे मैंने ऊपर गार्निश के लिए गार्निश कर दिया है उसे मैंने। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स, आप भी बनाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कैसे बने थे। आपके कमेंट हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमें मज़ीद मोटिवेट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।